हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल माइक्रोमैथ्स पे। आज हम करेंगे प्रश्नावली 5.2। और अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी प्रश्नावली 5.1 की तो पहले जाकर उसे देखिए, जिससे आपको ये 5.2 प्रश्नावली समझने में और भी आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.2। पहले इसका बेसिक समझिए, क्योंकि बेसिक से हमें पूरी प्रश्नावली समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आप सभी समांतर श्रेणी से 5.1 प्रश्नावली में परिचित हो चुके हैं। तो उसका जो रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह का होता है। आप जानते हैं ए का मतलब क्या होता है? प्रथम पद। डी का मतलब सार्वंतर होता है, सार्वंतर। अब देखिए दूसरा पद हो तो ए प्लस 1d, यहाँ पे 1 मान सकता हूँ। दूसरे पद का सूत्र है ए प्लस डी यानी 1d। चौथे पद का क्या है? T4 यानी फोर्थ टर्म, चौथा पद। इसका सूत्र क्या है? ए प्लस 3d। यानी कि अगर चौथे का पूछे तो 4 माइनस 1d यानी कि 3d। ऐसे अगर आपसे 24वें पद का पूछ लिया T24, 24वें पद का सूत्र बताइए, तो आप क्या कीजिएगा? 1 प्लस ए प्लस 23d बोल दीजिएगा। एक कम करके बोलना है। अब मान लीजिए आपसे पूछा nवें पद का सूत्र ए टी एन यानी nवा टर्म यानी nवा पद। तो आप a प्लस ये क्या था? 24 माइनस 1d, तो यहाँ पे n माइनस 1d, ये होता है nवें पद का सूत्र। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.2। पहला सवाल है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A, सार्वंतर D और nवा पद AN है। पहला सवाल है A बराबर 7, D बराबर 3, N बराबर 8 और AN बराबर फाइंड आउट करना यानी ढूंढना है इसका मान। हमें सवाल में पहला पद दे रखा है A बराबर 7, सार्वंतर दे रखा है D बराबर 3, पदों की संख्या जिसे N बोलते हैं, N बराबर 8, मतलब उस समांतर श्रेणी में 8 पद है, और AN ज्ञात करना है। तो अब देख लीजिए N क्या है? 8 है, 8 दे रखा है, तो AN की जगह लिखे हम 8, इसको ज्ञात करना है यानी 8वां पद ज्ञात करना है, nवां पद। तो N क्या था? 8, N की जगह लिखा 8, तो A8 यानी कि 8वां पद, ये हमें ज्ञात करना है। 8वें पद का सूत्र जानते हैं, A8 बराबर A प्लस 8 माइनस 1d यानी कि 7d लिख सकते हैं। A क्या है? A बराबर 7, 7d क्या है? D बराबर 3, 7 प्लस 21, तो इसका आंसर आया 28। अब चलिए दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल है, प्रथम पद A यानी -18, सार्वंतर ज्ञात करना है। N यानी कि पदों की संख्या, उस समांतर श्रेणी में 10 पद है, और AN यानी कि A10, N का मान क्या है? 10 है, तो A10 यानी कि 10वां पद क्या है? 0, 0। प्रथम पद दे रखा है A बराबर -18, सार्वंतर D बराबर ज्ञात करना क्वेश्चन मार्क, पदों की संख्या बराबर 10, और AN यानी कि 0, तो पदों की संख्या को क्या बोलते हैं हम? N बोलते हैं। AN बराबर 0, N का मान क्या है? 10, N की जगह लिख दो 10 बराबर 0, यानी कि जो 10वां पद है समांतर श्रेणी का वो है 0। हमें सार्वंतर ज्ञात करना। तो अब देखिए 10वें पद का सूत्र क्या है? A प्लस 9d, 10 में से 1 कम कर दो और d लिख दो उसके साथ, बराबर यह 10वां पद है, उसका मान क्या है? 0 है। A क्या है? -18 प्लस 9 गुणित D तो हमें ज्ञात करना है, तो D की जगह D लिख दो, बराबर 0, -18 प्लस 9d बराबर 0, तो 9d बराबर ये माइनस का 18 है, पक्षांतर करेंगे उधर पहुंचा प्लस का 18, d बराबर 18/9, 9 एकम 9, 9 दूना 18, तो सार्वंतर हमारे पास है d बराबर 2। तीसरा सवाल भी इन दोनों सवालों की तरह होगा, ज़्यादा कठिन नहीं, क्योंकि इसमें दशमलव का कोई रोल नहीं है। यह दशमलव वाला सवाल है इसलिए मैं करा देता हूँ। पहला पद है -18.9, सार्वंतर है 2.5, nवां पद ज्ञात करना,
सॉरी, पदों की संख्या यानी इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, और जो उसका nवां पद दे रखा है वो है 3.6। आइए इस सवाल को शुरू करते हैं। पहला पद, सार्वंतर, पदों की संख्या ज्ञात करना है, और ये nवां पद। अब हम जानते हैं nवें पद का सूत्र क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या दे रखा है 3.6, a क्या है माइनस का 18.9 प्लस n माइनस 1 क्योंकि n मालूम नहीं, और d 2.5। अब देखिए ये 3.6, ये माइनस का 18.19 इधर आया, ये हुआ प्लस का 9 बराबर n माइनस 1 इंटू 2.5। ये जोड़ो, 9 और 6 15 का 5, हासिल 1, 18 और 3 21 और 1 22.5 बराबर n माइनस 1 2.5। अब देखिए ये जो n माइनस 1 के गुणा में है 2.5, ये इधर आएगा बराबर के ये भाग में हो जाएगा, 22.5 बटे 2.5 बराबर n माइनस 1 इधर बच गया। एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इससे। तो दशमलव से दशमलव घटा, 25 से कम 25, 25 नमा की 225, ये 9 बार कटेगा, तो 9 बराबर n माइनस 1। तो हमें n का मान ज्ञात करना है, तो 9 बराबर n माइनस 1, तो 9, ये माइनस 1 इधर आया, ये प्लस का 1 बराबर इधर बच गया n, 10 बराबर n, यानी n बराबर 10। यानी इस समांतर श्रेणी में कुल मिला के 10 पद है, और इसका 10वां पद है 3.6। पांचवा सवाल भी इसी तरह है, बहुत ही आसान है, आप खुद से ट्राई कीजिए, इससे आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको सवाल नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, मतलब इसका कारण भी बताना है। पहला सवाल, एपी समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद इनमें से क्या है। हमें एक समांतर श्रेणी दी है, पहला पद क्या है इसका 10 है, सार्वंतर क्या है डी बराबर, आप जानते हैं T2 माइनस T1, T2 क्या है यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, 7 माइनस 10 यानी सार्वंतर, यह आ गया माइनस का 3, डी बराबर माइनस का 3। तो अब देखिए 30वां पद ज्ञात करना हमें। 30वें पद का सूत्र क्या है, a 30 यानी 30वां पद, a प्लस 30 माइनस 1 यानी 29 डी, a क्या है 10, 29 गुणित डी माइनस का 3 बराबर 10 माइनस, ये माइनस का उत्तर आएगा इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 या 27 का 7 हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 8, यानी माइनस का 77, इसका 30वां पद है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही है। दूसरा सवाल है, समांतर श्रेणी -3 कोमा माइनस का 1/2 कोमा 2 का 11वां पद क्या है इनमें से। हमें समांतर श्रेणी दी है, प्रोसेस वही है, ए ज्ञात करो, फिर सार्वंतर ज्ञात करो, फिर उससे 11वां पद निकालो। ए क्या है पहला पद माइनस का 3, सार्वंतर हम जानते हैं T2 माइनस T1 माइनस का 1/2 माइनस T1 क्या माइनस का 3, ये सवाल वाला माइनस और ये पद वाला माइनस, तो माइनस का 1/2 प्लस का 3, लघुत्तम आया 2, 2 एकम 2 माइनस 1 एकम माइनस 1 प्लस, यहाँ पे 1 मान सकते हैं, 1 दूना 2, 2 बार कट रहा है, 2 का 3 में गुणा 6, डी बराबर 5/2। अब देखिए 11वां पद क्या है, 11वें पद का सूत्र है A11 बराबर A प्लस 10 डी, ए क्या है माइनस का 3 प्लस 10 गुणित 5/2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, माइनस का 3 प्लस का 25 यानी कि 22। हमारा ऑप्शन बी इज राइट। तीसरा सवाल स्टार्ट करते हैं।
निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। पहला सवाल 2, इसे ज्ञात करना, रिक्त स्थान है, और ये 26। पहला पद है 2, दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद है 26। इसको करने की बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। आपको करना क्या है, आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं इसे। ये इस पार्ट का लास्ट पेज है, इसमें लिखा हुआ है यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में तो बी, यानी कि जो बीच का पद है वो क्या होता है, ए प्लस सी बटे 2, यानी कि पहले पद और तीसरे पद को जोड़ दीजिए और 2 का भाग लगा दीजिए, तथा सी का समांतर माध्य कहलाता है, ए और सी का समांतर माध्य बी कहलाता है। अब हम वही करेंगे, 26 और 2 को जोड़िए और 2 से भाग लगा दीजिए, यानी 28 बटे 2 यानी कि 14, यहाँ पे भर दीजिए 14, ये आंसर। दूसरा सवाल करेंगे। अब दूसरा सवाल, पहला पद ज्ञात करना है, दूसरा पद 13, तीसरा ज्ञात करना है, चौथा पद 3 है। तो हमें पहला और तीसरा पद ज्ञात करना है। इसमें तीसरा पद पहले पता लगा लेते हैं हम, क्योंकि इसकी प्रोसेस बहुत आसान है। जैसा हमने यहाँ करा था कि अगर बीच वाला कोष्टक अगर ज्ञात करना है तो आसपास के अंकों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, तो हमें ये वाला पद मिल जाएगा। इन दोनों को जोड़ो, 2 का भाग लगा दो, तो पहला दूसरा तीसरा यानी A3 तीसरा पद 13 प्लस 3 बटे 2 यानी 16 बटे 2 यानी 2 8 16 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। और अब पहला पद ज्ञात करना है, तो पहला पद ज्ञात करने की प्रोसेस थोड़ी लंबी। तीसरा पद क्या है 8, A3 बराबर 8। दूसरा पद क्या है 13, A2 बराबर 13। अब देखिए तीसरे पद का सूत्र क्या है, A प्लस 2D बराबर क्या है 8। दूसरे पद का सूत्र क्या है, A प्लस D बराबर 13। अब समीकरण 1 में से 2 घटा दीजिए, तो ये माइनस का, ये माइनस का और ये माइनस का, ये A से गया, D बराबर माइनस का 13 और 8 यानी माइनस का 5, सार अंतर आया 5। अब 5 का मान रखेंगे समीकरण 1 में, A प्लस 2D बराबर 8, A प्लस 2 गुणित माइनस का 5 बराबर 8, A प्लस माइनस का 10 बराबर 8, A माइनस 10 बराबर 8, तो A बराबर, ये माइनस का 10 बराबर के उधर गया तो 8 के साथ जुड़ जाएगा, A बराबर 10 और 8 18। तो अभी प्रथम पद मिल चुका हमें, क्या गया 18। ये हमारा सवाल कंप्लीट। तीसरा सवाल आप खुद से ट्राई कीजिए, समझ में ना आया तो कमेंट्स में पूछ लीजिए। चौथा सवाल, माइनस का 4 पहला पद, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ज्ञात करना है, और दूसरा तीसरा 3 4 5 और छठा पद 6 दे रखा है। पहला पद माइनस का 4 है, इन सारे पदों को ज्ञात करना है। हमें दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें पद का पता लगाना है। पहला पद माइनस का 4 और छठा पद 6 दे रखा है। पहला पद यानी A बराबर माइनस का 4, छठा पद, छठे पद का सूत्र क्या है, A प्लस 5D इज इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से D का मान निकल के आ जाएगा। A क्या दे रखा है, माइनस का 4 प्लस 5D बराबर 6, 5D बराबर 6, माइनस का 4 इधर गया, प्लस का 4, D बराबर 5D बराबर 10, D बराबर 10 बटे 5, D बराबर आ गया 2। ये सारवंतर आ गया। अब हम A और D की सहायता से दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद निकालेंगे। दूसरा पद A2 बराबर A प्लस D जानते हैं हम सभी। A क्या, माइनस का 4, D आ गया 2, दूसरा पद आ गया माइनस का 2। अब तीसरा पद A प्लस 2D, माइनस का 4 प्लस 2, D का मान 2, माइनस का 4 प्लस का 4, ये आ गया 0। चौथा पद A प्लस 3D यानी कि
-4 प्लस 3 गुणित 2, -4 प्लस का 6, ये आ गया प्लस का 2। अब पांचवा पद a प्लस 4d, -4 प्रथम पद, 4 गुणित 2, -4, 4 दूना 8, प्लस का 8, यह आ गया प्लस का 4। ये हमारे सारे पद निकल के आ चुके हैं और हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका है। पांचवा सवाल बिल्कुल चौथे सवाल की मानिंद है, चौथे सवाल की तरह है। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ ले। चौथा सवाल है AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 पद दे रखा है 78। अब पता लगाना है कि कौन सा पद 78 है। अगर हमसे पूछा जाए कि इसका कौन सा पद 18 है तो क्या बोलेंगे हम? 1, 2, 3, 4, चौथा पद 18 है। तो ऐसे इसमें 78 आता है आगे चल के, तो हमें 78 किस नंबर पे आता है वो पता लगाना है। जैसे 18 4 नंबर पे आता है तो ये चौथा पद हुआ। 78 किस नंबर पे आता है? a बराबर 3, d बराबर T2 माइनस T1, 8 माइनस 3, यानी सार बनता रहा 5। अब हमने माना nवा पद 78 है। अगर हम ऐसा मानते हैं तो इसकी मदद से हम n का मान निकालेंगे और मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा पद 78 है। माना nवा पद 78 है, तो an बराबर क्या हुआ? 78 nवा पद। an का सूत्र क्या है? nवे पद का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। a का मान है 3, n माइनस 1, d का मान है 5 बराबर 78। ये प्लस का 3 इधर आएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 माइनस 3। n माइनस 1 इंटू 5, 78 में से 3 गया, ये बचा 75। ये 5 गुणा में है, इधर जाएगा भाग में, 15 पंजे 75। n माइनस 1 बराबर 15, n माइनस 1 बराबर 15 आगे, n बराबर 15 प्लस 1, n बराबर आगे 16, यानी कि 16वां पद उसका 78 है। n का मान हमने निकाल लिया। पांचवा सवाल है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है? पहला सवाल है 7, 13, 19, डॉट 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 205। अगर हम 205 नंबर का पता लगा ले कि कौन सा पद है, 205 अगर कौन सा पद है, अगर उसके नंबर का मालूम कर ले तो इससे मालूम पड़ जाएगा पूरी समांतर श्रेणी में कितने पद है। जैसे कि अगर किसी रो में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 बच्चे बैठे हुए, अगर ये 10वां बच्चा अगर उठ के कह देता है कि मैं 10वां पद हूं, तो मालूम पड़ जाएगा कि इस पूरी श्रेणी में कितने 10 बच्चे बैठे हुए कुल मिला के। तो यानी कि कितने पद है, इसके लिए हमें इसका n निकालना है, यानी कि ये कितने नंबर का पद है। पहला पद 7, a बराबर 7, d बराबर T2 माइनस T1, 13 माइनस 7, d बराबर 6, सार बनता रह गया 6। अब हम मानते हैं माना nवा पद 205 है। फिर बाद में हम n का मान निकालेंगे। मान लीजिए n का मान कुछ भी आता है, मान लीजिए 50 आता है, तो इससे मालूम पड़ जाएगा 50वां पद 205 है, तो अभी हम nवा पद मानते हैं। तो हम जानते हैं nवें पद का सूत्र a प्लस n माइनस 1 d। nवा पद का सूत्र n क्या है? 205। a बराबर 7, n माइनस 1, d का मान है 6। n तो हमें याद करना है, इसकी जगह कुछ लिख नहीं सकते हम। ये 7 उधर जाएगा, माइनस का हुआ, n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 205 माइनस 7, n माइनस 1 इंटू 6, 205 में से 7 गए, ये हुआ 198। n माइनस 1 6 गुणा में उधर जाएगा, ये बन जाएगा भाग में, 6 कम 6, 6 थी 18, एक बचा, 6 थी 18, n माइनस 1 बराबर 33, तो n बराबर 33 प्लस 1, n बराबर
34, यानी कि 34वां पद, nवां पद, n का मान क्या गया 34, तो 34वां पद 205 है। इसी का दूसरा सवाल है, इसमें भी कितने पद है निकालना है, तो 18, 15 सहित 1/2, 13 डॉट 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 माइनस 47, तो 47वें पद के लिए हमें n का मान ज्ञात करना है। पहला पद 18, a बराबर 18, d सार्वंतर T2 माइनस T1, T2 क्या 15 से 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं, ये मिश्र भिन्न है, इसे विषम भिन्न में बदलिए। 15 दूना 30, 30 और 1 31, यानी कि 31/2। ये दूसरा पद, इसमें से घटाओ पहला पद, तो निकल के आ जाएगा सार्वंतर 31 माइनस ये 2, इसका गुणा होगा लघुत्तम लेने पे, तो 18 दूना हो जाएगा 36/2, d बराबर माइनस का 5/2, ये आया सार्वंतर। हमने माना कि nवां पद माइनस का 47 है। हम जानते हैं कि nवें पद का सूत्र है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या दे रखा है, हमने माना 47 माइनस का 47, a है हमारा 18 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, और d का मान क्या आया था माइनस का 5/2, माइनस का 47, यह प्लस का 18, इधर आया माइनस का 18 हुआ, n माइनस 1 माइनस का 5/2, ये जुड़ जाएंगे, 8 और 7 15, 4 और 1 5 और 1 6, माइनस का 65 बराबर n माइनस 1 माइनस का 5/2। अब ये गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, 65 ये मुख्य बटा माइनस का 5/2 बराबर n माइनस 1। अब देखिए ये मुख्य बटा है, यानी कि माइनस के 65/1 में भाग जा रहा माइनस का 5/2 का, तो अब हम इसे पलट देंगे, ये गुणा, ये जब 2 आ जाते तो इसकी भाग की ट्रिक ये है कि माइनस का 5/2 है, तो ये 2 माइनस का 5 हो जाएगा, ये पलट जाएगा, ये कट जाएगा, 5 कम 5, 5 कम 5, 5 × 15, तो 13 दूना आ गया 26 बराबर n माइनस 1, तो 26 प्लस 1 बराबर n, 27 बराबर n, यानी कि जो n का मान था वो आ गया 27, यानी 27वां पद माइनस का 47 था। छठा सवाल, क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 का एक पद माइनस का 150 है, अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों। हमें मालूम करना है कि माइनस का 150 अगर इसे आगे बढ़ाते रहे इस एपी को, तो क्या माइनस का 150 इसमें आएगा, क्या इसका पद होगा। इसे पता लगाने के लिए आप इस बात को समझिए कि ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये T1 है, ये T2 है यानी दूसरा पद, ये T3 है, ये T4 है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एपी का 1/2वां पद, ऐसा हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है ये मान। तो मान हमेशा पूर्णांक के रूप में रहते हैं, या तो पहला पद होगा या दूसरा पद होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1.2वां पद 11 है, या तो पहला होगा या दूसरा होगा। तो पदों की संख्या हमेशा पूर्णांक के रूप में रहती है। अगर इसका उत्तर भी पूर्णांक में आता है तो ये एपी में है, वरना अगर बटे में आएगा तो ये एपी में नहीं है। अब हम देखते हैं, a बराबर 11, d बराबर T2 माइनस T1, 8 माइनस 11, d बराबर माइनस का 3। अब माना कि nवां पद माइनस का 150 है, ए एन बराबर माइनस का 150, तो nवें पद का सूत्र क्या है, a प्लस n माइनस 1 d बराबर माइनस का 150। a बराबर 11, n का मान ज्ञात करना है, d का मान क्या गया माइनस का 3, माइनस का 150, n माइनस 1 माइनस का 3, 11 उधर पहुंचाया, ये हुआ माइनस का, n माइनस 1 माइनस का 3 बराबर ये 1, ये 6, ये 1, माइनस का 161।
अब इसके बटे में पूछा हूँ 3 क्योंकि गुणा में माइनस का 161/3। अब ये कटेगा कि नहीं, 3 एकम 3, तीनों पंजब 6 और 1 7 और 1 8, ये नहीं कटेगा। तो n-1 माइनस का 161/3, अब ये कटना पॉसिबल नहीं है, तो एक को उधर पूछा हूँ, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का 161/3 प्लस 1। n बराबर 3 आया लघुत्तम, 3 एकम 3, 1 का गुणा करो, माइनस का 161 प्लस 1 तिया 3, 3 का गुणा करो, यह गया 3। n बराबर माइनस का 161 और प्लस का 3, यानी कि माइनस का 158/3, और ये कटना पॉसिबल है ही नहीं। और हम बोल ही नहीं सकते कि एपी का माइनस का 158/3वां पद माइनस का 150 है, इसलिए माइनस का 150 एपी में है ही नहीं, ये इसका उत्तर है। अब सवाल में पूछा क्यों, तो इसका कारण जान लीजिए कि पदों की संख्या केवल और केवल पूर्णांक के रूप में होती है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है क्योंकि यहां पे पूर्णांक नहीं है, भिन्न है, इसलिए माइनस का 150 एपी में नहीं है। 7वां सवाल है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद है 38 और 16वां पद 73 है। 11वां पद 38, 16वां पद 73। अब देखिए हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, इसमें दे रखा है कि हमें 31वां पद ज्ञात करना है, T31 बराबर ज्ञात करना है। अब ज्ञात करने के लिए सूत्र की आवश्यकता रहती है, सूत्र क्या है, a+30d, इसकी मदद से ज्ञात होगा 31वां पद, लेकिन हमारे पास ना तो a है ना तो d है, तो पहले इन दोनों से a और d का मालूम करते हैं, पता लगाते हैं। 11वां पद यानी कि a+10d बराबर 38, 16वां पद a+15d बराबर 73। अब घटा दीजिए, ये माइनस का, ये माइनस का और ये माइनस का, a से a गया, माइनस का 5d बराबर 73 में से 38 घटाइए, 5 बचा, यहाँ पे हुआ 4 35, तो इसका उत्तर आएगा माइनस का 35। d बराबर माइनस का 35 बटे माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसल, 5 और 7 35, d बराबर 7। d का मान 1 में रख दीजिए, a+10 गुणित d का मान आ गया 7 बराबर 38, a+70 बराबर 38, a बराबर 38 माइनस 70, a बराबर 35 दूनी 70 और 3, तो 35 में से 3 गया तो 32, इसका उत्तर आएगा 32, वो भी माइनस का 32। अब a और d की सहायता से हम निकालेंगे इसका 31वां पद। अब 31वां पद ज्ञात करना है, a+30d, a क्या है माइनस का 32, d का मान है 7, माइनस का 32 प्लस का 7 या 21 और 0, 210 में से 32 घटाना है, ये बचा 8, ये हो गया 4, ये 7, 178, 178 ये है 31वां पद। एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। हमें कुल पद दे रखे 50, तीसरा पद 12 और अंतिम पद यानी टीएल लास्ट टर्म 106 दे रखा, 29वां पद ज्ञात करना। इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने ये युक्ति लगाई कि अंतिम पद दे दिया। अब कुल पद 50 है, कुल पद
50 है, 1 2 3 4 5 T50 यानी 50वां टर्म। ये लास्ट पद है, 50वां पद ही लास्ट होगा क्योंकि कुल पद 50 है। तो अब यहाँ लास्ट पद क्या दे रखा है 106, तो लास्ट पद यानी 50वां पद, तो इसको लिख सकते हैं T50 यानी कि 50वां पद 106। अब हम जैसे पहले सवाल में करा था, इसके पहले 7वें सवाल में कि ए और डी का मालूम करेंगे पहले और उससे T29 पता लगाएंगे। T3 यानी कि तीसरा पद 12 है। तीसरे पद का सूत्र क्या है, a + 2d बराबर 12। 50वां पद क्या है 106, a + 49d बराबर 106। घटा दो, माइनस माइनस माइनस, ये कट, ये माइनस का 47d बराबर 106 में से गए 12, ये बचे 94 माइनस के। d बराबर माइनस का 94 बटे माइनस का 47, माइनस माइनस प्लस, 47 का 47, 47 दूना 94, d बराबर 2, सारवंतर। d का मान यहाँ रखेंगे और a का मालूम करेंगे, a का पता लगाएंगे। a + 2d बराबर 12, a + 2, d का मान 2 बराबर 12, a + 4 बराबर 12, a बराबर 12 - 4, a बराबर 8, यानी पहला पद आ गया 8 और d बराबर 2। अब हम इससे पता लगाएंगे 29वें पद का। तो 29वां पद होता है a + 28d, a बराबर 8, 28 गुणित 2, 8 + 28 दूना 56, 8 और 6 14 यानी कि 64। 29वां पद है 64। ये सवाल कंप्लीट। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तीसरा पद 4, 9वां पद -8 और हमें पता लगाना है कि कौन सा पद 0 है, शून्य। तो अब मान लेते हैं, माना nवां पद = 0, nवां पद शून्य है, nवां पद शून्य है यानी an बराबर 0, nवां पद 0। तो अब हम n का मान अगर निकाल लेते तो मान लीजिए यहाँ पे n का मान आता है 10, तो 8n यानी कि 10वां पद 0 ऐसे आ जाएगा। तो nवां पद का मान निकालेंगे, n का मान निकालेंगे सॉरी। तो अब हम जानते हैं कि पहले तीसरे पद से और 9वें पद से a और d का मान निकालेंगे। a + ये क्या है, ये 4 है, 4 लिखा। 9वां पद क्या है -8, 9वें पद का सूत्र है a + 8d बराबर -8। घटाओ, माइनस माइनस, और ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तन, ये कटा, माइनस का 6d बराबर 8 और 4 12, d बराबर 12/6 माइनस का 6, d बराबर -2। अब हम d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, इसे 1 नाम दे दीजिए, 2 नाम दे। a + 2d बराबर 4, यहाँ से a + 2 गुणित -2 बराबर 4, a - 4 बराबर 4, a बराबर 4 + 4, a बराबर 8। पहला पद है 8, सारवंतर है -2। पता लगाना है कि 0 कौन सा पद है। तो हमने माना था nवां पद 0, nवें पद का सूत्र क्या है, a + n - 1d बराबर 0, ये सूत्र खोला। a हमारा आ गया 8 + n - 1, d का मान था हमारे पास -2 बराबर 0, n - 1 × -2, ये इधर जाएगा, ये हुआ -8, n - 1 बराबर -8, ये गुणा में था, ये भाग में गया, माइनस माइनस कट, 2 × 2 2 चौक 8। तो n - 1 बराबर 4, तो n बराबर 4 + 1, तो n बराबर 5, यानी कि इसका
5वां पद 0 है। 10वां सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार मंत्र ज्ञात करो। तो एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद बोले तो T7 T17 बराबर 10वें पद से 7 अधिक है T10 + 7। यह समीकरणों की संतुलित। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। आप 7 इधर जोड़ने की गलती कभी मत करिएगा, ये इधर ही जुड़ेगा क्योंकि 17वां पद अधिक है, तो ये जब 7 इसमें जुड़ेगा जब जाके इसके इक्वल होगा। 17वां पद है a + 16d बराबर 10वां पद है a + 9d + 7। अब यहाँ से हमें इसका सार मंत्र ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे देखिए a इधर भी है इधर भी है, यह कट गया। 16d ये माइनस का 9d बराबर आ गया 7, इधर आया माइनस का हुआ। 16 में से 9 गए 7d बराबर 7, तो d बराबर 7/7, तो d बराबर 1। सवाल कंप्लीट। 11वें सवाल से लेकर 20वें सवाल तक हमने अगली वीडियो डाली है पार्ट 2 में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल माइक्रोमैथ्स को अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। और देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।